नमस्कार दोस्तों, दिस इज राकेश जैन फ्रॉम आरजे अतिशय क्लासेस। महाद्वीप क्या होते हैं? आज मैं आपको विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में बता रहा हूँ। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशाल भूखंड महाद्वीप कहलाता है। समुद्र से जो ऊपर उठा हुआ विशाल भूखंड होता है पृथ्वी का, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 अंटार्कटिका। कितने? अंटार्कटिका। और विश्व में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 29.5% क्षेत्रफल पर स्थित है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 29.5% क्षेत्रफल पर एशिया महाद्वीप है। कुछ दक्षिण द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। एशिया महाद्वीप के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में हैं। बाकी एशिया महाद्वीप पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर पूर्व में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है इसके, और पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा है। और एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर है। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर एशिया महाद्वीप के उत्तर में है। इस महाद्वीप की 2/3 जनसंख्या मंगोल प्रजाति अथवा चीनी नस्ल से संबंधित है। कितनी? 2/3 जनसंख्या मंगोल प्रजाति और चीनी नस्ल से संबंधित है। और यहाँ का सबसे शुष्कतम स्थल अदन जो है यमन है, और जहाँ औसत वर्षा मात्र 56 सेंटीमीटर। कितनी है? 56 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के रूस देश में यह पाई जाती है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। कौन सी? खारे पानी की झील, जिसे पैगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा एशिया महाद्वीप की है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा भी एशिया महाद्वीप की है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिनराम व चेरापूंजी मेघालय, जो भारत में है, में स्थित है। जो सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में वो मासिनराम और चेरापूंजी में होती है। यह भारत में स्थित है, मेघालय राज्य में। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिंहल द्वीप से नाम से भी जाना जाता है। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया की 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन है। कौन से कालीन है? ग्रीष्मकालीन। 90% वर्षा गर्मियों में होती है। यहाँ भारी वर्षा के 3 क्षेत्र हैं भारत में: उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट, दक्षिण चीन और पूर्वी द्वीप समूह व जापान। यहाँ पर वर्षा के क्षेत्र पाए जाते हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद जो पाकिस्तान में स्थित है, और सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। एशिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की मंदारिन है। चीन की मंदारिन है। और दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस आदि स्थलरुद्ध देश है। कैसे देश हैं? स्थलरुद्ध। इनके चारों तरफ कोई ना कोई देश है, समुद्र नहीं आता, उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। अर्थात इसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। जिस देश की सीमा समुद्र को नहीं छूती है उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। कौन सा देश है? कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। तुर्की तथा रूस एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, और इसको दोनों महाद्वीपों का देश बोलते हैं। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित गोबी का मरुस्थल विशाल
शीतोष्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। एशिया में ही दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा की सभ्यता का उद्भव हुआ। हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, जरथुस्ट्र, कम्युनिशियन सभी धर्मों के उद्भव भूमि एशिया है। इन सभी धर्मों का उद्भव कहाँ पर हुआ है? एशिया में हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में है, जो सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है? 5 गुना बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले एशियाई देश हैं साइप्रस, जॉर्डन। कौन सा? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है यहाँ की? एशिया में खाद्यान्न प्रमुख फसलें, खाद्यान्न की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा और रागी है। जबकि प्रमुख नकदी फसलें हैं चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबड़ और तंबाकू। ये नकदी फसलें हैं। और खाद्यान्न फसलें हैं धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा और रागी। विश्व का लगभग 90% चावल जो है एशिया में ही उपजाया जाता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान चावल के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन से? चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, ये चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कपास का प्रमुख उत्पादक देश, कपास कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? चीन, भारत और पाकिस्तान, ये प्रमुख उत्पादक देश हैं कपास के। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश चीन एवं उपभोग करने वाला देश भारत है। सबसे ज़्यादा चाय चीन में होती है और उसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? भारत में। विश्व का सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक शीट उत्पादित करने वाला देश भारत, कोडरमा, झारखंड है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। विश्व में प्राकृतिक रबड़, टिन तथा पाम तेल का उत्पादक मलेशिया में होता है। जबकि विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। जूट जो है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? बांग्लादेश में। चाय श्रीलंका का राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन है। चाय जो है श्रीलंका की राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन है। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में एक द्वीप देश है। और क्योंकि यह विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, एशिया के लेबनान की अर्थव्यवस्था एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां की राष्ट्रीय आय का 2/3 भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से? सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, गोडाउन है, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। ट्रांसपोर्ट है, सेवा क्षेत्र में आता है। और लेबनान का 2/3 भाग जो अर्थव्यवस्था का है राष्ट्रीय आय का सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और राजनीतिक स्थिति कैसी है? एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश अवस्थित है। कितने देश हैं एशिया महाद्वीप में? 51। चीन यहाँ का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा 13 देशों को छूती है, जो विश्व का सर्वाधिक है। मतलब कोई देश जो 13 देशों को छूता है वो चीन है, जो सर्वाधिक 13 देश होते हैं विश्व में किसी देश को छूने वाले। ग्वादर पाकिस्तान में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्वादर जो है एक बंदरगाह है जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसका विकास चीन ने किया है। जबकि भारत ईरान में चबाहर बंदरगाह विकसित कर रहा है। कौन सा बंदरगाह विकसित कर रहा है? चबाहर बंदरगाह। कौन कर रहा है? भारत। चीन में भारत जो है चबाहर बंदरगाह विकसित कर रहा है ईरान में। अब श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहलीज बसते हैं। कौन बसते हैं? सिंहलीज। कहाँ पर? श्रीलंका में। सिंहलीज तमिल दोनों ही यहाँ की राष्ट्रभाषा है। कौन सी? सिंहलीज और तमिल श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर जो विष्णु मंदिर है, यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है, यह विष्णु मंदिर है और यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा है। और मांडले
व यंगून इसकी पुरानी राजधानियां हैं। मांडले व यंगून इसकी पुरानी राजधानियां हैं। सिनाई प्रायद्वीप एवं भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। सिनाई जो है ये प्रायद्वीप है, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है जो एशिया का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पर होता है? जापान में। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का उपयोग जापान में होता है। ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है, और इसके बीच में जो और देश आते हैं वो भी भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, वो सब मिला के, क्योंकि वहाँ के रीति रिवाज भारत जैसे हैं और इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। धन्यवाद। दिस इज राकेश जैन फ्रॉम आरजे अतिशय क्लासेस।